Subject verb agreement. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में डूअर जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या सिंपल अल्फाज में कहूँ कि एक्शन परफॉर्म करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब एक्शन परफॉर्म करने वाला क्या होता है? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा। वो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो किसी बंदे, किसी प्रोनाउन की वजह से परफॉर्म होगा। तो वो जो बंदा, वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा कि ही ईट्स एन एप्पल। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें ही सब्जेक्ट है, ईट्स ये क्या है? ये वर्ब है। एन एप्पल, तो एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो इस सेंटेंस में जो ईटिंग का जो एक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है? ये जो एक्शन है ये परफॉर्म कर रहा है ही। तो यहाँ पर दोस्तों ही जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दोस्तों किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन परफॉर्म करने वाला या डूअर जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम वर्ब की तरफ आते हैं कि वर्ब क्या है। तो दोस्तों कि कोई भी सेंटेंस जब होता है तो उस सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म होता है। जिस तरह मैंने कहा कि ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एक वर्ब यूज हुआ है, ईट्स। ईट्स का मतलब खाना खाना या किसी चीज को खाना। तो ईट जो है ये एक एक्शन है। जो एक्शन होता है, स्पेसिफिक एक्शन किसी भी सेंटेंस में, वो हमारे पास वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, जिस तरह ही ईट्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। दोस्तों, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या मतलब इसका? कि ये जो प्रोनाउंस मैंने दिए हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस में ये अगर पहले आ जाए तो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे। जिस तरह ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रोनाउन प्रोनाउन और नाउन हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। या प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होगा। इसी तरह जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। क्या मतलब? अब देखिए ही, शी, इट को देखिए, तो इसके बाद अगर मैं वर्ब लगाना चाहूं तो ही, शी, इट के बाद इज, ये सिंगुलर वर्ब है। हैज, ये सिंगुलर वर्ब है। वाज, वाज भी सिंगुलर वर्ब है। तो ही, शी, इट प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्रोनाउन होंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जिस तरह मैंने बताया ही ईट्स एन एप्पल, अब ही के बाद मैंने ईट्स लगाया, तो ईट्स यहाँ पर याद रखिए कि नाउन के साथ एस या एस जब लग जाए तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में ये केस जो है ये उल्टा होगा। अगर वर्ब के साथ एस या एस लग जाए तो वो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ही ईट्स इसलिए आया है, ही ईट नहीं आया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन के बाद वर्ब भी सिंगुलर होंगे। जिस तरह आई है, आई के बाद एम लगेगा। वी, यू, दे, ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इनके बाद आर, हैव या वर लगेगा।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा, और इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू वेरी मच। सी यू। खुदा हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।